नमस्ते बच्चों। तो उपहार पाठ के पहले भाग में हमने देखा था कि परी ने ऋत्विक को एक लाल मखमली पोटली दी थी और उसको ऋत्विक के पास उसको बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं थे। उसको धन्यवाद दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू भराए गए थे। वो घर जाकर ऋत्विक ने वो लाल मखमली पोटली अपनी माँ को दी। उसकी समझ में नहीं आया था माँ के कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ ने वह पोटली खोली तो पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋत्विक ने अपने मित्रों के साथ अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तक उससे बातें करने लगा है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। इस पाठ समझ में आया ना सब बच्चों के? सुंदर कहानी समझ में आई? तो इसमें कुछ नए शब्द आए थे। तेज का अर्थ है प्रखर, हैरान होना मतलब चकित, पोटली मतलब छोटी थैली, राहगीर मतलब पथिक, और उसमें 4 मुहावरे भी आए हैं। आंखें भर आना मतलब दुखी होना, तय करना मतलब निश्चय करना, चकित होना मतलब आश्चर्य करना, और आंख लगना मतलब नींद आ जाना। उसमें आगे किसने किससे कहा ये भी दिया गया है। देखो बच्चों, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, और कोई पहचान बताओ। और नंबर 4 का है, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। ये किसने किससे कहा, ये लिख कर मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। धन्यवाद।